हाँ सो फिर से फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 8 ऑब्जर्वेशन, तो n इज इक्वल्स टू 8 है, देन मीन है मेरा x बार इज इक्वल्स टू 9, वेरिएंस है मेरा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.25 रिस्पेक्टिवली। इफ 6 ऑब्जर्वेशंस वे, तो 6 ऑब्जर्वेशंस गिवन है 6 7 10 12 12 13, देखते रहना कुछ गलती ना हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8, डन। तो ये 4 और 4 8 हो गए, ओके। नाउ फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस, मतलब मैंने मान लिया x एंड y रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस है, x और y की वैल्यू पता करनी है। ये जो दो गिवन है उसकी वैल्यू उसके इक्वेशन से हम पता करने का ट्राई करेंगे। तो x बार का फॉर्मूला, तो x बार का फॉर्मूला तो सबका सम कर दो, तो 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13 + x + y डिवाइडेड बाय n, यही नहीं किया था, तो ये है 9.25, ये गिवन है, और ये n 8 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर क्या आया, इनका सबका सम क्या आ रहा है, 60, इतने का सम क्या आ रहा है 60, अच्छा, तो 60 + x + y, तो ये हो जाएगा आई थिंक 74, डन, ओके, -60 इज इक्वल्स टू x + y, तो x + y कितना आया 14, आया 14, पक्का नहीं आया, हाँ तो फिर से करो, तो ये x बार, हाँ तो गलती हो गई, यस ओके, सो तो ये तो 9 है, करेक्ट, ओके, सो दिस इज 9 एंड देखा अभी वापस लंबा जाते हैं, ओके, तो ये हो जाता है 72 - 60, तो ये आ गया 12 आ गया, ओके, सो x + y इज इक्वल्स टू 12, ये एक इक्वेशन मिल गया। अभी दूसरा इक्वेशन वेरिएंस का, तो वेरिएंस का इक्वेशन लिख लो, सो वो तो हमें पता ही है, 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi - x बार टू द होल का स्क्वायर, तो ये है कितना 9.75, और ये n को इधर भेज देता हूँ, ओके, तो वो 9.25 गिवन है, हाँ 9.25 into 8 is equals to, तो यहाँ पर क्या है xi क्या है 6 - 9 to the whole square plus 7 - 9 to the whole square plus 10 - 9 to the whole square plus 12 - 9 to the whole square plus 12 - 9 to the whole square plus 13 - 9 to the whole square plus x - 9 to the whole square plus y - 9 to the whole square, यही है समेशन, तो यही था, डन। 9.25 into 8 74, तो ये हो गया 74। अभी ये कितना है 3 का स्क्वायर 9, अब देखते रहना 4 1 9 9 16 प्लस यहाँ पे सॉल्व कर दे, तो x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर मतलब 81 माइनस 2 9 जा 18x, करेक्ट, प्लस y स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18y, डन। अच्छा, अभी ये क्या है 9 + 4 13 13 and 1 14 14 and 6 20 28 3 23 and 7 32 32 and 6 38 48 48 1 and 8 9 129 129 plus 81 210 minus 74 210 minus 74 136, तो यहाँ आएगा -136 इज इक्वल्स टू, उसमें से 18 बाहर निकल जाएगा तो -18 x, और माइनस निकाला है तो माइनस का हो जाएगा प्लस y, और यहाँ पर बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये कितना है 12, ये गिवन है ना हमें, x प्लस y का आंसर आया है हमारा 12, पहले भी आया था अभी भी आ गया, सो 12, तो 12 into 18 216, सो 216 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अभी ये -216 हुआ ना, ये -18 है, तो ये इधर आएगा तो +216, तो 216 में से 136 जाएगा तो 80, सो 80 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, डन, ओके।
अच्छा चलो, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो ये इसको यही इक्वेशन को एक्सटेंड करते हैं x प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 144 हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। ओके, अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, 18 प्लस 2xy इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 144। देयरफॉर 2xy इज इक्वल्स टू 20 और 44 64 आएगा, 64 और xy की वैल्यू कितनी आई, 30। डन। ओके, तो xy की वैल्यू मिल गई। अभी अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं x माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है 80, तो ये 80 माइनस 2xy, तो 2xy की वैल्यू भी पता है कितनी है, 64। तो 80 माइनस 64 कितना आएगा, 16। तो x माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, देयरफॉर x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस 4। डन। ओके, एक बार प्लस 4 लेते हैं, तो एक इक्वेशन मेरा था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, अभी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पहले प्लस 4 ले लेते हैं, प्लस 4, तो आंसर क्या आएगा, ये तो कट हो गया, तो ये आ जाएगा 2x दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 16, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8 एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 8 रख दो, 8 उधर जाएगा तो 4। डन। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अभी माइनस 4 रख के भी देख लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x अभी माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 4 की जगह माइनस 4 रखते हैं, तो ये तो वापस कट, 2x 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 और x की जगह आ जाएगा 4, x की जगह 4 आएगा, उधर जाएगा तो y आ जाएगा 8। ओके, तो 4 और 8 ही आ रहा है। डन। तो या तो 7th ऑब्जर्वेशन 4 होगा एंड 8th ऑब्जर्वेशन 8 होगा, या तो फिर 7th वाला 8 होगा और 8th वाला 8 होगा। मतलब दो इक्वेशन आ रहे हैं, x की जगह और y की जगह क्या है, यहाँ पर 7 और 8 नहीं सॉरी 4 और 8। ओके, यहाँ पर 4 और 8 और यहाँ पर 4 और 8। डन। ये हमें ढूंढना था, वो मिल गया, x और y की वैल्यू ढूंढनी थी। तो हमने न्यूमेरिकल में सिंपली किया क्या, हमें सारे के सारे जो दो चीजें गिवन थी, एक मीन और एक वेरिएंस, तो हमने मीन का फॉर्मूला लगाया, उससे एक इक्वेशन मिला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, और फिर वेरिएंस गिवन था तो हमने वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया, तो हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। फिर यही दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन था उसका ही यूज करके हमने x प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, तो हमें मिल गया 2xy इज इक्वल्स टू 64 एंड x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 32। अभी अगर ये ना करे तो हम यहां से भी जा सकते हैं कि y की वैल्यू आ गई 32/x, y की वैल्यू 32/x आई, वही y की वैल्यू यहां पुट करोगे तो वापस एक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करो। इन शॉर्ट हमें x और y की वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके लानी है। हम दूसरी तरह से गए, x माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, उसमें हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है तो वो लिख दिया, और 2xy भी पता है वो भी लिख दिया, तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू प्लस और माइनस 4 मिली। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो मिली है वो तो है ही पक्की, इसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो प्लस निकाला तो हमें 2 वैल्यू मिली और माइनस लिया तो भी 2 वैल्यू मिली, दोनों वैल्यू सेम ही है। ओके, 4 और 8। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, शायद ये उसके जैसा ही है, पढ़ लेते हैं। देखो सेकंड न्यूमेरिकल, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस, वैसा ही आया वापस, मीन एंड वेरिएंस वही। ओके, x बार एन सिग्मा स्क्वायर वो गिवन है, वहां पे 8 ऑब्जर्वेशंस थे, यहाँ पर 7 है। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। डिट्टो है, हो जाएगा पक्का, श्योर ना। तो ये थे न्यूमेरिकल 1 एंड 2। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला अलग है, चलो तो थर्ड वाला करते हैं।